आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 35 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती नंबर 2। आपको ध्यान है 2 दिन पहले हमने वर्कशीट नंबर 34 की थी, जिसका टॉपिक भी यही था, निर्धनता एक चुनौती, लेकिन वो चुनौती नंबर 1 थी। अब हम चुनौती नंबर 2 करने जा रहे हैं। मैं आपकी सोशल साइंस की टीचर शिप्रा जैन। ठीक है, अब हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ये आपकी वर्कशीट अर्थशास्त्र की बुक में से ली गई है। ओके, स्टार्ट। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत सारे गरीब लोग होते हैं। तकरीबन 21% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। गरीबी रेखा किसको कहते हैं? जिन लोगों को अपना 2 टाइम का खाना भी जो है मिल नहीं पाता, या रोज़गार नहीं मिल पाता, या साफ़ पीने का पानी नहीं मिल पाता, या जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते पैसों की कमी की वजह से, या अपना समय से इलाज नहीं करवा पाते। ठीक है, तो उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, उनको ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है और उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। ठीक है, तो गरीबी से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं हो गई? बेरोज़गारी है, जिनको काम नहीं मिल रहा है। निरक्षर हैं, यानी कि लोग निरक्षर हैं, यानी कि अनपढ़ हैं। खराब स्वास्थ्य उनका रहता है। कुपोषण, ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से बाल श्रम, ये एक और पॉइंट है आपका। बाल श्रम का मतलब होता है कि बच्चों को कम उम्र में ही स्कूल भेजने की बजाय उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर हम बच्चों से भी काम करवाएंगे तो घर में 2 पैसों की और ज़्यादा आमदनी हो जाएगी। नेक्स्ट है असहाय। ये भी हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि असहाय का मतलब जो गरीब लोग होते हैं हमेशा उनको अपने से बड़े लोगों के आगे हाथ पैर जोड़ने होते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अपवर्जन। जो गरीब लोग होते हैं उनको हमेशा समाज से अलग कर दिया जाता है, कोई भी उनको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता, और हमेशा वो डरे डरे से रहते हैं कि कब पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। हमेशा वो इनसिक्योर फील करते हैं, यानी असुरक्षा की उनके अंदर भावना रहती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के हिसाब से प्रति व्यक्ति $1.9 हर रोज़ से कम पे जीवन गुजारा करने वाले लोग जो हैं वो गरीब माने जाते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने भारत की निर्धनता रेखा के हिसाब से हमने कैलोरीज देखी थी कि गांव में जो है 2400 कैलोरीज चाहिए होती थी पर पर्सन, और शहरों में 2100 कैलोरी चाहिए होती थी। अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बता रही हैं कि प्रति व्यक्ति जो इंसान $1.9 से भी कम कमा पाता है उसको गरीब कहा जाता है। तो अगर हम देखें सारे देशों के हिसाब से अगर हम तुलना करते हैं तो भारत अपने पड़ोसी देशों से भी काफ़ी पीछे है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। तो भारत जो है बहुत पीछे चल रहा है। भारत में 4%, पाकिस्तान में 4% है, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, लेकिन भारत में ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, असुरक्षित समूह किसे कहते हैं। देखो, गरीबी रेखा भी भारत में सब में एक जैसी नहीं है। अगर हम ये देखें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के जो परिवार होते हैं, या गांव में जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है, या फिर शहरों में हर रोज़ जो लोग काम ढूंढने जाते हैं चौक पे, वो गरीबी के प्रति सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि जो लोग हर रोज़ ही काम ढूंढने जा रहे हैं, तो सोचो अगर उनको किसी भी एक भी दिन अगर काम नहीं मिल पाता है तो उनके घर में चूल्हा चौका कैसे जलेगा, वो कैसे उस दिन क्या खाएंगे। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। गरीब परिवार में भी कई लोग दूसरों से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि औरतों के साथ भेदभाव होता है, या बुज़ुर्गों के साथ, या फिर जो लड़कियां होती हैं उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और उनको परिवार के जो भी साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, क्योंकि संसाधन गरीब लोगों के पास ऑलरेडी कम होते हैं, तो जो भी संसाधन होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम लड़कों को या आदमियों को दे दें, क्योंकि उनको ही बाहर काम पे जाना है, तो लड़कियों को उन सबसे वंचित किया जाता है। तो इसलिए उन लोगों को गरीबों में भी गरीब कहा जाता है, क्योंकि वो एक तो गरीब है, और गरीबों में भी वो वाले गरीब क्योंकि वो संसाधन सिर्फ कुछ लोगों तक ही जुटा पा रहे हैं, यानी अपने घर में भी सब लोगों को वो संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। ओके, आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका गरीबी के कारण। गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं? देखो, अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे 200 सालों तक शासन किया, भारत का काफ़ी ज़्यादा शोषण करा, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत जो है वो इतना ज़्यादा गरीब है।
क्योंकि भारत में देखो अधिकतर लोग क्या करते थे, या तो खेती बाड़ी और या फिर हाथ से काम करते थे, जिसको हस्तशिल्पकारी कहा जाता है या दस्तकारी भी कहते हैं। तो उन्होंने मशीनों का बना हुआ माल वो लेकर आए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हस्तशिल्पकारी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और उन्होंने उद्योगों के विकास को भी हतोत्साहित किया, क्योंकि यहाँ से सिर्फ वो भारत को एक कच्चा माल का साधन मानते थे कि भारत से सिर्फ कच्चा माल लेके गए और बाहर ब्रिटिश से वो बना बनाया माल लेकर यहाँ पर आए। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने शोषण यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया। तो विकास की जो दर थी यहाँ पे, जब आज़ाद हुए भारत, तो धीरे धीरे करके हमने उस कमी को पूरा करने की कोशिश करी। तो विकास की दर लेकिन काफ़ी धीरे थी। 1980 तक भी, हम 1947 में आज़ाद हुए और 1980 तक भी ये जो स्पीड थी विकास करने की काफ़ी धीरे थी, और इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और इनकम नहीं बढ़ रही थी, तो जिसकी वजह से जो हमारी जीडीपी थी वो बहुत ही कम हो रही थी। रोज़गार के अवसर भी ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, तो जिसकी वजह से गरीबी का जो एक कुचक्र था वो ऐसे का ऐसा ही बना रहा। लोग जो गरीब थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। इसके अलावा भूमि या और जितने भी संसाधन थे उनका असमान वितरण हो रहा था। असमान वितरण का मतलब है क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो फ़ायदा उठा जाते थे, उनको वो चीज़ें ज़्यादा मिल जाती थी और गरीब लोगों को नहीं मिल पाती थी। तो जिसकी वजह से भी आय की असमानता बढ़ गई, आय सबको बराबर नहीं मिल पाई। इसके अलावा भारत में जो लोग हैं वो अनुष्ठानों पे, यज्ञ पे, हवन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दिखावे में करते हैं ना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च हो जाता है। और हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो खेती या उससे जुड़े कामों में हैं। और जोतों का जो आकार है हमारे यहाँ भारत में, जो जोतों का आकार है वो बहुत ही छोटा होता है, और पुराने तरीके से ही लोग खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो नए नए तरीके करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते उतने, और अगर वो कहीं से उधार लेके भी करते हैं, और कई बार बाई चांस अगर बारिश नहीं हो पाई ढंग से या सिंचाई के साधन नहीं हो पाए तो खेती नहीं हो पाती ढंग से, और फिर उसकी वजह से वो कर्ज़ के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। तो छोटे किसान इसीलिए भी एक तो पैसों की कमी की वजह से भी नए तरीके अपनाने से डरते हैं और वो पुराने तरीके से ही खेती करते रहती हैं। अब पुराने तरीके से खेती करने से उनकी जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम रहती है, प्रोडक्टिविटी जो है इतनी निकल कर सामने नहीं आ पाती। तो गरीब लोग जो हैं उनका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है, तो बचत तो वो कैसे कर पाएंगे, तो वो बचत ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो अपना गुजारा करते हैं, थोड़ा बहुत जो उन्होंने कर्ज़ लिया है वो चुकाना होता है इन्हें, तो अब बचत इनकी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बार बार ये कर्ज़ के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। तो जितना ज़्यादा बोझ के नीचे दबेंगे उतना ज़्यादा गरीब और ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा जो ऋणग्रस्तता है, ज़्यादा लोन के बोझ के नीचे दब जाना भी गरीबी का एक रीज़न भी हो गया और एक परिणाम भी होता है। ठीक है, अब हम आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि गरीबी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे हम किसको कहते हैं, या गरीब लोग इतना असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में गरीबी का अनुपात बहुत ज़्यादा है। ये भी हमने पढ़ा, पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश की तुलना में हमारे यहाँ गरीब बहुत ज़्यादा हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि इसके रीज़न क्या क्या हैं। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड शेयर की है एक, इसका आंसर है कि भारत में देश की लगभग 21% आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहती है। ठीक है, भारत में कितनी है वो 21% आबादी है, जबकि यहाँ पे क्या बताया, पाकिस्तान का 4%, हर किसी का परसेंटेज कम है भारत से। ठीक है, तो भारत में कितनी परसेंट आबादी है, 21% है। तो अंग्रेज़ी औपनिवेशिक शासन ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत का शोषण करा, और वही इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इसका शोषण किया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो है असुरक्षित समूह किन्हें हम कहते हैं, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। ठीक है, असुरक्षित यानी कि जो सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो असुरक्षित समूह हम किन्हें कहते हैं, असुरक्षित समूह हम किसे कहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यही सारे थे आपके असुरक्षित समूह जो गरीब हैं। और गरीबों में कौन कौन है आपका, जो SC ST के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार जो होते हैं, और इसके अलावा गाँव में वे वाले किसान जिनके पास जो है ज़मीन नहीं होती है।
वे वाले किसान, ठीक है। और शहर में आकस्मिक मजदूर जो परिवार होते हैं, आकस्मिक मजदूर का मतलब वही है जो हर रोज़ काम ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो इन सबको हम गरीबी के प्रति संवेदनशील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, गरीबों में भी निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों। देखो गरीबों में भी गरीब किसको कहा गया है, देखो आंसर कि गरीब परिवारों में कुछ लोगों को, मतलब गरीबी देखो दो तरीके के हो गए, एक तो गरीब है और उसमें भी कुछ गरीब ऐसे जिनको उन गरीबों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बताया महिलाएं हो गई, छोटी लड़कियां हो गई, बूढ़े लोग हो गए, जो घर में उपलब्ध है संसाधन लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संसाधन उन्होंने किसके लिए रखे हैं, लड़कों के लिए और आदमियों के लिए रखे हैं, क्योंकि वही लोग काम पे जाएंगे। तो ऐसे लोग जो घर में साधन हैं फिर भी उनको नहीं दे पा रहे हैं, संसाधन होने के बावजूद भी उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको गरीबों में भी गरीब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन किस तरीके से गरीबी का कारण बना। देखो यहाँ पे ये बताया कि अंग्रेज़ी शासन की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी आई है, तो उसको सबसे ज़्यादा गरीब जो है क्यों कहा गया है। तो इसका रीज़न है क्योंकि देखो जो गरीब थे उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे हस्तशिल्प को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। जो पहले लोग यहाँ पे हाथ से जो करते थे, रस्सी बनाते थे या चटाइयाँ बनाते थे, उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया था और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया था, यानी ज़्यादा उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया था। तो भारत को 1947 में आज़ादी मिली और जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि अभी 1980 तक भी विकास की जो स्पीड थी, जो स्पीड थी वो काफ़ी धीरे धीरे हुई थी। तो आय की जो विकास दर है वो काफ़ी गिर गई थी, इनकम इस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी शासन ही गरीबी का मेन कारण बना। क्योंकि अगर वो हस्तकारी को, हस्तशिल्प को बंद नहीं करता तो लोग उससे अपनी कमाई कर रहे थे ना, लोगों को क्योंकि इतना मशीनों से काम करना नहीं आता था, पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को ही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया गया गरीबी का। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका कि भारत में गरीबी के अलग कारण कौन कौन से हैं। भारत में गरीबी के कारण बताए थे, गरीबी के आपकी पिछली क्लास उसमें वर्कशीट में भी था कि गरीबी के रीज़न क्या है, कि गरीब की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, असमानता बहुत ज़्यादा है अमीर और गरीब के बीच में, और रोज़गार नहीं है, कोई भी छोटी मोटी कोई नौकरी नहीं मिल पाती लोगों को। इसके अलावा साफ़ पीने के पानी की कमी है, भोजन की कमी है, पौष्टिक भोजन की कमी है, और कृषि की हालत क्या है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है। खेती के सुधार की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, या दिया भी अगर गया है तो गरीब किसानों के से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनके पास पैसों की कमी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताया गया था कि जो ऋण जाल है, जो कर्ज का जो जाल होता है वो किस तरीके से गरीबी का कारण और परिणाम दोनों है। देखो कर्ज का जो जाल है उसकी वजह से गरीबी फैलती है, क्योंकि अगर हम कर्ज समय से नहीं चुका पाएंगे तो इसका मतलब वो क्या है, हम और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे, तो उसकी वजह से हम और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो जब देखो छोटे किसानों के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं होता, नए तरीके से उनको खेती करनी है, नए बीज लाने हैं, HYV बीज लाने हैं, उर्वरक लाने हैं, कीटनाशक दवाइयाँ लानी हैं, तो जब वो सब कुछ नहीं ला पाएंगे तो फिर वो कैसे काम कर पाएंगे, तो इसके लिए उनको उधार लेना होगा। तो उधार लेने की वजह से जब फिर वो खेती करेंगे, और खेती अगर उनकी जो है फसल काटने के बाद अगर उनको अपनी खेती की कीमत, फसल की कीमत सही नहीं मिल पाती है, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, और ज़्यादा कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले जाएंगे। क्योंकि बचत बताया जैसे आपको कि किसान जो है बचत बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, अपना 2 टाइम का वो गुजारा ही कर पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचता है तो कर्ज़ चुका पाते हैं, वरना कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कर्ज चुका ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें फिर दोबारा कर्जा लेना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं, तो वो गरीबी का कारण भी बन जाता है और रिज़ल्ट भी वही बन जाता है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझना है या वर्कशीट अगर दोबारा समझनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके या स्कूल में आकर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।